तो ये जो है ये प्राचीन स्तूप है। ये जो बौद्ध अनुयायी होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो आपको मैं ज़रा क्लोज से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पहले जो मौर्य काल में ये जो बिल्डिंगें बनाई जाती थी या फिर जो भी घर बनाया जाता था, तो उसमें ईंट जो होती थी वो बहुत चौड़ी सी होती थी और दीवार जो होती थी वो 9 इंच की, मतलब 9 इंची का दीवार होता था। तो ये जो दीवार है ये आप देख सकते हैं ये पहले का है, यानी प्राचीन है। ये सम्राट अशोक और बुद्ध के ज़माने में ऐसी ईंटें चलती थी। देखिए ये जो है ये लोगों की आस्था है। ये आस्था क्या है कि यहाँ पर अगर ये लोग ईंटें रख कर जाएंगे और ईंटें अगर ज़्यादा रखेंगे और ये दोबारा जब लौट कर आते हैं यहाँ पर, और दोबारा लौट कर आने के बाद ये ईंटें अगर उन्हें ऐसी मिलती हैं तो उनका मानना है कि उनकी मनोकामना पूरी हो रही है, ऐसा उनका मानना है। चारों तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ज़्यादातर शीशम का वृक्ष मिलेगा और नीम का वृक्ष मिल सकता है। ये ऊंचाई आप देख सकते हैं, ये जो वाहन चल रहे हैं इनसे कई गुना ऊंचाई है यहाँ पर, और ये पेड़ हैं फिर भी ये जीवित हैं। समझ सकते हैं इनको कहाँ से पानी मिल रहा है, कहाँ से इनको पोषण मिल रहा है। तो आपको पूरी मैं जानकारी दिखा रहा हूँ कि ये जो बुद्ध का मंदिर है यहाँ पर कई देशों से लोग, बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ये जो है अदर धर्म के लोगों के द्वारा जो है देवी देवता की मूर्ति रखी गई है। इसको लेकर भी कोर्ट में केस चल रहा है इसके ऊपर। अब क्या कोर्ट इसका फैसला करेगा ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं जो कि इसका केस लड़ रहे हैं, जैसे कि पड़ोस के ही गांव में एक एडवोकेट हैं जिनके द्वारा इसका कोर्ट में केस चल रहा है। चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये जो है ये मौर्य वंश के काल का है, और जैसा कि मैं आपको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उस मूर्ति को भी दिखाऊंगा जिसमें मतलब ये मूर्ति रखी गई है, या वो मूर्ति किसकी है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका डिसाइड करता है। उसका ये काम होता है कि इस चीज़ को कैसे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो होता है, कहीं भी अगर कोई पुरानी प्राचीन स्टैच्यू निकलती है या फिर कुछ ऐसा अवशेष मिलता है जो किसी धर्म से रिलेटेड होता है या फिर किसी संस्कृति से जुड़ा होता है, तो उसका निरीक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो ईंटें हैं ये ईंटें ये जो मौर्य काल के समय में बनाई जाती थी, सम्राट अशोक या बुद्ध के समय में, वो उस तरीके की ईंटें हैं चौड़ी चौड़ी। और यहाँ पर कुछ लोग भी घूमने आए हुए हैं। देखिए ये जो है इधर एक देवी का मूर्ति लगा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं इसको देवी है, और खास मगर ये किसकी मूर्ति है ये आप जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इस मूर्ति को ज़रा जूम कीजिएगा तो आप देखेंगे ये बुद्ध जो है हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं। ऐसा बुद्ध की प्रतीत हो रही है, क्योंकि इस मूर्ति में आपने देखा कान जो हैं वो बुद्ध की तरह हैं, और जो सिर होता है, जैसे भगवान गौतम बुद्ध के जो बाल होते हैं उनके बाल भी उसमें दिखाए गए हैं। हालांकि कुछ जगह ऐसा हुआ है कि बुद्ध की मूर्ति को ढक दिया जाता है, और ढकने के बाद उसको ऐसा वो एक तरीके से लोगों की पहचान में नहीं आती है। फिलहाल में यहाँ पर दोनों धर्म के लोग अभी आते जाते रहते हैं, उनकी आस्था है। और अब ये मूर्ति देखकर मुझे लग रहा था कि ये बुद्ध की मूर्ति है। हालांकि ये किसकी मूर्ति है ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही इसको डिसाइड करेगा। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस संकिसा का अपनी एक पुस्तक है उसमें जिक्र किया है, और यहाँ खुदाई के दौरान अलेक्जेंडर जो अंग्रेजी शासन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ रहे हैं, उन्होंने ये सब अपनी
यहाँ खुदाई हुई थी उसके दौरान बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए थे उन्हें और उन्होंने अपनी उस किताब में अलेक्जेंडर ऑफ कनिंघम एक किताब है उसमें उसको प्रसारित किया था, उसमें ऐड किया था। देखिए इसके चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ ईंटों की चट्टे से मिलेंगे। ये आस्था है लोगों की, इससे मनोकामना लोगों की पूर्ण हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं ये देश सम्राट अशोक के समय में भी बौद्धमय था और इस देश को सम्राट अशोक ने ही इस देश का अखंड बनाया था। कहने का मतलब आप जानते हैं ये देश कई सालों पहले बुद्ध के जाने के बाद और सम्राट अशोक के समय ये देश पूरी तरीके से बुद्धमय हो गया था। और हम यहाँ लोगों से और भी कन्विंस करेंगे क्योंकि लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो हम घर पखना से। हाँ जी। तो आप यहाँ घूमने आई हैं, कैसा लग रहा है? घूमने आए, अच्छा लग रहा। आप मतलब क्या किस रिलीजन को पसंद करती हैं? जैसे बौद्ध धर्म से? बौद्ध धर्म से। हाँ जी। तो आपको यहाँ पर ये जो देवी का मूर्ति लगा हुआ है, ये देवी का मूर्ति आपको कैसा लग रहा है? ये देवी की मूर्ति है ही नहीं, ये बुद्ध का है ना? हाँ। तो आपने भी किताबें भी पढ़ी होंगी? हाँ जी, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और क्या? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको आने के बाद कैसा प्रतीत हुआ? आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो जगह है ये इतनी ऊंची है उसके बावजूद भी यहाँ पर पेड़ हैं और एक तरीके से सुहावना मौसम है, कैसा प्रतीत हो रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे इसलिए तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ों में जाएं हम लोग तो यहाँ पर क्या ये दो मंदिर हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी ये कहते हैं हमारा यहाँ पर मंदिर है और बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं हमारा है। तो आपको क्या लगता है? मंदिर ना वो तो कहते हैं लेकिन है बौद्ध जी का मंदिर। बौद्ध जी का मंदिर है ना? बौद्ध जी अब तो बिल्कुल निर्णय हो गया ना, निश्चय हो गया कि हाँ बौद्ध जी का है मंदिर। फिर भी कुछ लोग इससे जो केस चल रहा है उस पर बौद्ध जी के प्रूफ मिले हैं इस वजह से। यहाँ पे उनकी मौसी थी। जैसा कि आपको लोगों के द्वारा जानने को मिला तो ये लोग कहते हैं, कहने दो ना, उससे क्या होता। तो ये जो है हमारा जो केस चल रहा है कुछ समय बाद क्या होगा इसका निर्णय जब तक समाज हमारा इकट्ठा नहीं होगा 85% तब तक हम लोग जरूर होगा हमारे मंदिरों पर जागरूक हो रहे हैं ना। आजकल के तो सब जागरूक हो रहे हैं। अपनी चीज का अपनी कहना कोई गलत बात है? क्यों ना, अपनी लड़ाई है तो हम लड़ेंगे, ऐसी क्या बात है। आप लोग संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या। कोई लाठी डंडे की लड़ाई तो ना। चलिए धन्यवाद। देखिए एक गाड़ी निकलती हुई जा रही थी और जस्ट हमने हाथ दिया और हाथ जैसे ही हमने अड़ाया और वो गाड़ी रुक गई और उसके पीछे आपने देखा कि ये क्या लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये पंचशील है, इसकी विदेशों तक पहचान है और विदेशों में पहचान है इसकी, उसके साथ साथ इस देश में भी कुछ लोगों के दिल में बसी हुई इसकी पहचान है। तो आज हमारे साथ जो है कुछ लोग हैं और उसी गाड़ी में से ये हमारे उतर कर आए और इनसे हमारी न कोई पहचान थी न कोई जान पहचान थी, मगर अब होने वाली है। कहते हैं बुद्ध के इंसान को मानवता के पथ पर चलना चाहिए, यानी मानवता फैलानी चाहिए, प्यार मोहब्बत फैलाना चाहिए। तो वही प्यार मोहब्बत हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ ये अनजान शख्स जुड़े हैं। सर क्या नाम? उमेश चंद साठ। कहाँ से आए? मैनपुरी। सर आप? उपदेश साक्य। सर कहाँ जा रहे हैं आप? क्या नाम है? राम नरेश साक्य। अच्छा, राम नरेश साक्य। कहाँ से हैं आप? मैनपुरी। तीनों लोग मैनपुरी से? खास मैनपुरी से? बिल्कुल। कोई गांव भी है? हाँ, आप कहाँ से आए? हम भोगांव जिला मैनपुरी से है। मैनपुरी से। अच्छा, तो क्या दर्शन? हाँ, संकिसा में बुद्ध भगवान के आज
पूर्णिमा के दिन आज में दर्शन करने आए। अच्छा, कैसा लग रहा है आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बुद्ध के बारे में जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी। क्या क्या जानते हैं बुद्ध के बारे में? तुमने मुझे इसमें 5 ज्ञान दिए हैं। हाँ। हाँ, बुद्ध भगवान ने मुझे 5 ऐसे ज्ञान दिए हैं जिससे उनके रास्ते पे चलने से हमारा जीवन सफल हो। बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब ने मेरा संविधान लिखा है, उनके बाबा साहब के संविधान से हमारा पूरा देश चलता है। देश चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि ये जो संविधान की और बुद्ध की विचारधारा है वो अब रुकने वाली नहीं है, हर जगह ये बुद्ध ही बुद्ध दिख रहा है। तो सर ये बताइए, आप यहाँ आए घूमने और आपको यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शांति और बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है यहाँ का। ये बताइए, आपका यहाँ आने का मतलब एक तरीके से घूमने का मूड होता है या फिर कुछ आस्थाएं जुड़ी होती है, जैसे कि हिंदू धर्म में होता है? आस्था कैसे आस्था के विषय से आते हैं हम लोग। और यहाँ भगवान बुद्ध की मौसी रहती थी, विसारी देवी। विसारी देवी जी, एक बार भगवान बुद्ध उनसे मिलने यहाँ आए थे। अच्छा उसी दिन से यह तीर्थ जो है भगवान बुद्ध की नगरी कहा जाने लगा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि विसारी देवी, कुछ लोग कह रहे हैं वो हिंदू धर्म की है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने विसारी देवी कहने लगे। अच्छा, उन्होंने अपनी देवी बना ली, उनको मतलब जो है तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र पकड़ा के मूर्ति में, और न अपना मतलब अपना सिद्ध कर रहे हैं वो लोग। ये यहाँ सरासर अन्याय है बिल्कुल। अच्छा, ये यथार्थ में भगवान बुद्ध की नगरी है, भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल है। लेकिन यहाँ के मनवादी लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है, इसलिए सरकार ने हर समय पीएसी को तैनात किया हुआ है। तो अब आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, सॉरी बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, और तमाम ऐसे कई नेता हैं बीजेपी में जो ओबीसी जातियों में आते हैं, और वो लोग अपने संस्कृति को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। वो फर्जी है, केशव मौर्य 100% फर्जी है जी। वो कहीं से शाक्य या भगवान बुद्ध के समाज से नहीं आता है। अच्छा, उनका काम केवल जो है वो पक्के आरएसएस ही है, पैदाइशी। अच्छा, हाँ, वो हम लोगों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, जो उनकी हाई कमान कहती है वो वही करते हैं। अच्छा, चलिए, फर्रुखाबाद में इस बार जो है नवल किशोर साकी वो जी शेर है। शेर है जी, तो ये बताइए, नवल साक्य समाज के लिए शेर है, और ऐसे शेरों की ही जरूरत है आज हमको। नवल किशोर साक्य समाज के लिए ही अच्छा काम करते हैं या फिर बहुजन समाज के लिए भी? नहीं, कंप्लीट बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। अच्छा, अच्छा, उनकी कहने का दृष्टि मतलब में बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, उसी से हम लोगों का जीवन कटेगा। और बाबा साहब ने ही भगवान बुद्ध को अपना गुरु माना था। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ एक विशेष जाति साक्य जाति को ही सिर्फ बढ़ावा देते? आप कहीं भी जाएंगे, उनके ऑफिस जाइए, उनके घर जाइए, बाबा साहब आप उनको बराबर में लगा पाएंगे। अच्छा, साकी जी यहाँ से सांसद बनते हैं, तो उन्होंने, अभी हम इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला था पहले संकिसा का विकास होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, जो भी करा सकते हैं वो कराएंगे। संकिसा से उनका इतना जुड़ाव है कि साक्य समाज के किसी भी नेता का आज तक संकिसा से इतना जुड़ाव नहीं रहा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप साक्य समाज में देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था जो है खत्म हो रही है और साक्य समाज फिर से मजबूत हो रहा है। बिल्कुल, समाज आगे बढ़ रहा है। हर वर्ग, जितना भी बहुजन समुदाय में लोग आते हैं, सबसे हम लोग अपना मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, सबसे जो है आना जाना कर रहे हैं। अच्छा, जो बाबा साहब को फॉलो करता है, भगवान बुद्ध को फॉलो करता है, हम उसे फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो। कांसी राम साहब का मिशन जो था कि बुद्ध में भारत होना चाहिए, बाबा साहब का मिशन था बुद्ध में होना चाहिए, तो क्या लग रहा है आपको, ये देश बुद्ध में हो पाएगा? बिल्कुल होगा, एक दिन ये देश बुद्ध में था और बुद्ध में फिर होगा। अच्छा, जब तक बहुजन समाज जागरूक नहीं है तब तक ये समस्या है, जिस दिन जागरूक हुआ ये कोई दिखेगा नहीं आपको। अच्छा, बिल्कुल। तो सरकार अपनी आने वाली आएगी, 100% आएगी। हमारी नहीं, आपकी बता रहे हैं? नहीं, हमारी भी आएगी, कैसी बात कर रहे हैं? हमारी तो सरकार ही नहीं है कोई। नहीं, हमारी सरकार है। बहुजन समाज के जिस दिन राजा बनेंगे उस दिन हमारी सरकार है। हाँ, ठीक है सर। सरकार सभी की होती है ना? नहीं, सरकार होती सबकी है, लेकिन काम नहीं करती है ना। सबके लिए काम कौन सी सरकार कर रही है? अपने लिए कर रही है। आज ये सरकार है केवल मनवाद को बढ़ावा दे रही है।